ओम नमो नारायण। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज हम लेके आए हैं बहुत ही रोचक स्टोरी, कहानी। एक राजा हुआ करते थे एक नगरी के अंदर। उनको अपने घोड़ों से बड़ा लगाव था, बहुत लगाव था घोड़ों से। अस्तबल में स्वयं जाते, उनकी देखरेख करते, उनकी पीठ सहलाते, चारे पानी का जो है प्रबंध जो है देखते, खूब सेवा करते थे। समय निर्धारित था, दयालु प्रकृति के थे, दान पुण्य में भी बहुत रुचि रखते थे। लेकिन उनका एक समय था कि इसी समय से इस समय तक मुझे और जो भी है अभ्यागतों को, गरीबों को दान दक्षिणा जो देनी है, वो उसका समय निर्धारित था। उसी हिसाब से वो काम किया करते थे। एक संत भ्रमण करते करते और उसी नगरी में पहुंचते हैं। संत को भूख लगती है, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों न नगरी का जो राजा है उसके यहाँ जो है अलख जगाई जाए। संत जी ने उचित समझा कि नगरी का जो राजा है उसी के घर में अलख जगाई जाए, दूसरे के यहाँ क्यों जाए। ऐसा विचार करते करते और महल के द्वार पे पहुँच गए। राजा ने अपने नियम अनुसार, समय अनुसार अभ्यागतों को, गरीब को दान दक्षिणा देकर निवृत्त हो चुके थे और उनका अस्तबल में घोड़ों की सेवा का समय हो गया था। राजन अस्तबल में थे। महाराज ने जैसे ही आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, राजन ने कहा, महाराज मुझे जो कुछ देना था आज के समय में, जो मुझे देना था, दान करना था, वो मैं अभी कर चुका हूँ, आप आगे जाइए। महाराज श्री ने कहा, हे राजन, हम एक द्वार पे अलख जगाते हैं, दूसरे पे नहीं जाते हैं। आपको जो देना है दे दीजिए, जो भी मिलेगा हम पाल लेंगे, अर्पण कर लेंगे। राजन ने कहा, नहीं महाराज श्री, आप आगे जाइए। ऐसा करके राजन अपने फिर वापस कार्य में व्यस्त हो गए, घोड़ों की सेवा करने, उनकी पीठ सहलाने में व्यस्त हो गए। महाराज श्री ने फिर अलख जगाई, अलख निरंजन। राजा ने फिर वही जवाब दिया। महाराज श्री ने फिर अलख जगाई। राजन ने गुस्से में क्या किया, महाराज श्री का जो खप्पर था, करपात्र जिसको बोलते हैं, खप्पर होता है, साधु संत उसी में प्रसाद पाते हैं अक्सर। तो राजन ने क्या गुस्से में, और वो जो घोड़ों की, जो अस्तबल में जो घोड़ों की लीद जो थी, वो उठा के राजन के खप्पर में डाल दी। महाराज ने कहा, ठीक है राजन, भगवान तेरे को दिन दोगुनी रात चौगुनी दे। यानी तेरा जो राजकोष है, तुमने जो भी मुझे दान किया है, जो भी तू करता है, वो दिन में तो डबल होगा, दोगुना होगा, रात को 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे के वहाँ से महाराज चले गए और नगरी के बाहर एक ऊंचे से टिल्ले के ऊपर अपनी सुंदर सी पर्णकुटी बनाकर उसमें रहने लगे। कुछ फलदार छायादार वृक्ष लगा लिए और जो राजन ने महाराज श्री को अर्पण करने के लिए घोड़ों की अस्तबल में से लीद दी थी, जो घोड़ों का गोबर बोलते हैं हम लोग, वो उन्होंने ले जाके अपने उस आश्रम के एक कोने में डाल दिया। अब वो आशीर्वाद के अनुसार दिन में 2 गुनी हो जाए, रात को 4 गुना हो जाए, बढ़ती जाए वो, उसका क्या ठिकाना। धीरे 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 वो ढेर जो है आगंतुकों को नजर आने लग गया, बढ़ते बढ़ते। अब राजा, जो नगरी के राजा होते हैं, उनके मंत्रीगण, पार्षदगण, गुप्तचर जो है वो भ्रमण करते हैं ग्रामीणों के वेश में, जगह जगह घूमते रहते हैं। तो गुप्तचरों ने और मुनासिब समझते हुए महाराज श्री के आश्रम में
धोख लगाई, आशीर्वाद लिया, पहुँचे। और जिज्ञासावश उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी आप कितने घोड़े पालते हैं, आपके पास कितने घोड़े हैं, अस्तबल आपका कहाँ है। महाराज श्री ने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई भी घोड़ा नहीं है, कोई भी अस्तबल नहीं है। जो ग्रामीण वेश में जो गुप्तचर थे राजन के, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके यहाँ आश्रम में तो बहुत सारी जो है गोबर घोड़ों की जो लीद है वो दिखाई दे रही है, आप कह रहे मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है। महाराज श्री ने कहा संत जी ने कि हे महानुभाव, हम जब इस नगरी में आए थे, हमने इस नगरी में प्रवेश किया तो हमें और भूख लगी और हमने राजन के द्वार पे जाके अलख जगाई। राजन ने हमें खाने के लिए ये दे दिया। हमने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, रात को 4 गुनी, दिन में 2 गुनी बढ़ती जाएगी। अब जो मुझे खाने के लिए दे सकता तो उसको भी खाना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। गुप्तचर वहाँ से राजा के पास पहुँचे और कहा महाराज श्री आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा ने पूछा क्या हुआ। बोले कि संत ऐसे ऐसे आपके द्वार पे आए थे और आपने उनको जो है और भिक्षा पात्र में और घोड़ों के अस्तबल में थे आप, उस समय उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में लीद डाल दी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब वो दिन में 2 गुनी, रात को 4 गुना बढ़ती जा रही है। और जब हमने पूछा महाराज श्री से कि जब राजन खाने के लिए हमें दे सकते हैं तो उन्हें भी खानी पड़ेगी, नहीं तो वो हमें ही नहीं देते। राजन चिंतित हो गए, क्या किया जाए। मंत्रियों की सभा बुलाई, सबसे परामर्श किया क्या करना चाहिए। सभी पार्षदों ने, मंत्रियों ने, सभी ने अपना अपना सुझाव दिया। कुछ जो निकटतम मंत्री थे, महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप संत जी के द्वार जाइए और संत ही इसका निराकरण कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान उन्हीं के पास है, दूसरे के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि संतों के बारे में कहा है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे और की लेकर अपने संग। तो संत जो है परमार्थी होते हैं, दयालु होते हैं। वो आपका जो है आप निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, क्षमा याचना करेंगे तो जरूर आपको वो माफ़ी दे देंगे। दूसरे दिन राजन जो है और उपहार लेकर आश्रम में पहुँचे, महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और विलाप किया कि गुरुवर, महामुनि, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें पता नहीं था। क्रोध एक ऐसा ही होता है जो सबसे पहले इंसान की मति हर लेता है। तो जब हमें क्रोध आया, हमारी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही थी और हमने क्रोधवश जो है आपको ये भिक्षा पात्र में डाल दिया। महाराज ने कहा कोई बात नहीं राजन, तुम जब हमें ये खाने के लिए दे सकते हो तो तुम्हें भी खाना होगा ये। राजन ने कहा गुरुवर आप संत हैं, संत दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय कोमल होता है, आप निर्मल होते हैं, दया कीजिए। संत जी ने कहा ठीक है राजन, जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम एक आपको उपाय सुझाते हैं, उसी में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होता है तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजन ने कहा प्रभु बताइए हमारे लिए क्या आदेश हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए, निराकरण हो जाए। संत जी ने कहा राजन आप कुछ ऐसा करो जिससे आपकी नगरी के लोग, ग्रामीण, आपके मंत्रिमंडल, आपके पार्षदगण सभी आपकी निंदा करें। और जब आप रोज नगर भ्रमण में
दर्शन देने के लिए जाते हैं तो जिन कन्याओं को आप अपनी बेटी मानते हैं, सभी प्रजा ही आपकी बेटे बेटी होती हैं। 2-4 कन्याओं को अपने साथ रथ में रखिए, खाली शराब की बोतलों में और जो है शरबत भरिए, और आप जब रथ यात्रा से निकलते हैं तो उसमें ये सब आप श्वांग रचाते हुए चलिए, ताकि लोगों को ये प्रतीत हो कि राजा अय्याश हो गया, राजा की बुद्धि खराब हो गई है, राजन जो है मदिरा का सेवन करने लग गए हैं। ऐसे लोग आपकी बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। वैसे वैसे जो है, और ये जो ढेर है, लीद का जो ढेर है, गोबर का जो ढेर है, घोड़ों की जो लीद है, उसका जो ढेर है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आपकी निंदा करेंगे ख़त्म होती जाएगी। संत जी को प्रणाम निवेदन करते हुए राजन अपने महल में आ गए। रात्रि को बड़ा सुकून भरा आनंदमय उनको जो है नींद प्राप्त हुई, सो गए। सुबह प्रातःकालीन उठे और नगर भ्रमण के लिए, प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले। तो वैसे ही जैसे ऋषिवर ने बताया था, राजन ने वैसा ही किया। अब तरह तरह के लोग बातें करने लग गए, राजन अय्याश हो गया, राजन अय्याश हो गया, राजन अय्याश हो गया, ऐसे करके सब निंदा करने लग गए। और हकीकत में वो कुछ सब था नहीं। राजन तो शरबत पी रहे थे, कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को अपनी बेटी तुल्य मानते थे। लेकिन होना क्या था कि सब लोग निंदा करने लग गए। तो निंदा करने से उधर वो जो ढेर था, जितने जितने लोगों ने जैसे जैसे उनकी निंदा शुरू की, धीरे धीरे वो ढेर खत्म होते गया। राजन ने 2-4 दिन ऐसा किया। 2-4 दिन के अंदर जो है वो ढेर सारा समाप्त हो गया। अब उसमें बचा उतना जितना राजा ने महाराज श्री को दिया था, संत जी को दिया था भिक्षा में। राजन दोबारा पहुँचे तो कहे, भाई राजन, ये ढेर तो फिर भी बच गया। बोले, महाराज मैंने तो आपने जैसा बताया वैसा किया, और प्रजा में सभी मेरी निंदा भी कर रहे हैं। बोले, नहीं राजन, किसी एक परिवार ने आपकी निंदा नहीं की, इस वजह से ये इतना बच गया। बोले, महाराज ये कैसा पता चले कि किस परिवार ने मेरी निंदा नहीं की? संत जी ने कहा, रुको हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ के 2 मिनट में तुम्हें बताते हैं। संत जी ने ध्यान लगाया। ध्यान में उनको आभास हुआ कि भी एक कुम्हार है, बड़े सज्जन हैं, ईश्वर में उनकी बड़ी आस्था है, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी रूखी सूखी परमात्मा अपने रोजगार से बेचते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी में अपना गुजारा करते हैं। और उन्होंने ना तो सुनी, ना चर्चा की अपने मुख से, ना किसी से कोई बात सुनी। संत जी ने ध्यान में देखी हुई सारी बातें राजा को बताई कि राजा, एक परिवार ने ऐसा नहीं किया, अब तुम जाओ, वो भी ऐसा करें तब जाके ये ढेर खत्म हो, नहीं तो फिर रात को जो है ये बढ़ेगा, 4 गुना होगा, सुबह फिर 2 गुना हो जाएगा। राजा ने दूसरे दिन एक जमींदार चौधरी का वेश धारण किया, और घर में विवाह है, शादी है, इस बहाने से कुछ मिट्टी के पात्र बर्तन लेने के बहाने कुम्हार के वहाँ पहुँचे। सराई है, दीपक है, जो भी है, और जाते ही राम राम जी ऐसा कह के संबोधन किया। तो अंदर से जो है कुम्हार चाक चला रहे थे, और उनकी जो घरवाली थी वो अपना आंगन बुहार रही थी। तो राम राम करते ही उन्होंने राम राम का जवाब दिया, सुप्रभात किया। पूछे, बोलिए चौधरी जी, कैसे क्या आना हुआ? बोले, जी घर में कोई शादी विवाह था, आए थे, उसके बर्तन लेने के लिए थे, लेकिन यहाँ नगरी में आए तो आपके राजा के बारे में कुछ, इतने में कुछ का शब्द लेते ही कुम्हारी ने कहा, जो कुम्हार की पत्नी थी, उसने कहा, राजन चुप रहिए, हाँ चौधरी जी चुप रहिए, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था ना राजा है।
उन्होंने कहा चौधरी जी आप चुप रहिए, हमारे घर में हमारे आंगन में किसी की निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। अजी सुनो तो सही, चौधरी जी ऐसा बोलने लगे जो राजन वेश में थे। बोले नहीं 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 नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ऐसी आवाज़ शोरगुल सुनते ही अंदर से जो है कुम्हार ने चाक बंद किया और बाहर आए। बोले जी राम राम राम, कैसे हो ना। तो उन्होंने वही चर्चा, वही विषय और कुम्हार को बताना चाहा, तो कुम्हार ने भी तुरंत डंडा दिखाया अपना, जिससे चाक चलाते हैं। बोले राजन, हमारे यहाँ किसी की निंदा मत करना। चौधरी जी, जमींदार जी, हमारे यहाँ किसी की निंदा मत करना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम ना सुनेंगे ना करेंगे। आपको जो काम है करना है तो करो, नहीं करना तो निकल जाओ यहाँ से। इतना सब सुनते ही राजन उल्टे पांव वापस संत जी की कुटिया में आए और आकर बोलते हैं कि महाराज, वो कुम्हार जो है बड़े धर्मी पुरुष हैं, और जब मैंने वहाँ चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। और महाराज श्री के चरण पकड़ लिए कि आप संत हैं, दयालु है, मुझसे जो भूल हो गई मुझे उसका आभास है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं और आप दया कीजिए। संत जी ने अपनी योग माया से उस लीद को, जो गोबर थी घोड़ों की, उसको अपनी योग माया से भस्म कर दिया और कहा कि राजन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप रो जग में होत हंसाए। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम राजा हो, जिम्मेदारियां पद के साथ बहुत आती है, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश ये होता है कि किसी की निंदा करने का कितना बड़ा पाप लगता है, ये हमने आपको इस कहानी के माध्यम से बताया है। पराई निंदा करना, निंदा किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जान लें, निंदा किसे कहते हैं। निंदा उसे कहते हैं कि जो घटना, जो वाकया हुआ ही नहीं और उसको बनाकर चढ़ा के बताते हैं हम किसी को, निंदा उसको नहीं कहते हैं कि जो हकीकत है उसको जाके हम किसी दूसरे को बता रहे हैं, वो निंदा नहीं होती है। निंदा वो होती है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति वैसा है नहीं और उसके बारे में हम गलत बोल रहे हैं, वो एक निंदा है। और दूसरे की निंदा करना, पराई निंदा करना विष्टा खाने के बराबर है, यानी घोड़ों की लीद खाने के बराबर है। इसलिए सज्जनों, हमें किसी की कभी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम। हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। पराई निंदा करने से, औरों की निंदा करने से सामने वाले के जो प्रत्यक्ष रूप से किए हुए जो पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से गोबर की ढेरी खत्म हुई थी, घोड़ों की लीद खत्म हुई थी, उस तरह से हम अगर पराई निंदा करते हैं तो उस तरह से सामने वाले के जो है पाप कर्म खत्म होते जाते हैं और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपको एक बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी के माध्यम से जो सत्य घटना है उसके ऊपर हमने आपको ये सारी बातें बताई है। आशा है आप गौर करेंगे, जीवन में उसको उतारेंगे। हमें बचना चाहिए दूसरों की, औरों की निंदा करने से। और हमने आपको ये भी बताया निंदा किसे कहते हैं। जो वाकया, जो घटना घटित नहीं हुई है उसको हम और बनावटी बातों द्वारा और किसी के लिए कहते हैं, उसी को निंदा कहते हैं। जय श्री राम। दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। ओम नमो नारायण।